नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड कैंट बोर्ड की चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है और अगले महीने अप्रैल के लास्ट में जो है चुनाव होने की संभावना है, तारीख आ चुकी है। और आपको बता दें कि इस बार चुनाव लगभग 8 साल लेट बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून कैंट बोर्ड के वार्ड नंबर 1 में और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि सुमित खन्ना भी हमारे साथ हैं, वो इस बार जो है चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं, क्या मुद्दे इस बार आप लोग लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मुद्दे और यहाँ के छावनी परिषद की जो आवाज़ उठाने का काम किया है। देखिए, हर एक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, लेकिन छावनी परिषद जो केंद्र से अधिकृत है, तमाम पूरे भारतवर्ष में जो एक साथ चुनाव कराने का जो निर्णय लिया गया है, वो आगामी 30 अप्रैल 2023 को यहाँ पर मतदान होने हैं। 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन यहाँ पर सवा तीन साल का अधिक कार्य यहाँ पे विभाग द्वारा यानी कि कैंट बोर्ड द्वारा कराया गया है। देखिए, यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हुई है। कैंट बोर्ड द्वारा तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं और तमाम एक आम आदमी की ज़रूरतें हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे क्या हैं जनता के कि जो 8 सालों में जो 3 साल आगे बढ़ाया गया कार्यकाल, उसके बाद भी वो काम नहीं हो पाया? बोलते हैं कि साक्ष्य को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ग्राउंड के चारों ओर देखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा जो दशहरा मेला कहा जाता है, जो इसी दशहरे मैदान में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। और इसके चारों ओर इसकी आप हालत देख सकते हैं, कितनी गंदगी है। कई बार बोलने के बावजूद भी यहाँ गंदगी साफ़ नहीं होती है। अगर रात को आप यहाँ पर आके देखें, यहाँ कहीं ग्रुप बैठ के यहाँ पे शराबें चल रही होती हैं, कहीं यहाँ पे नशों का व्यापार हो रहा होता है। क्योंकि उसका कारण साफ तौर पर है कि यहाँ पर चारों ओर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार बोलने के बावजूद भी विभाग द्वारा यहाँ पर लाइट नहीं लगाई जाती। अगर विभाग द्वारा यहाँ पर लाइट लगाई जाती है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। कई बार हमारे द्वारा, एक आम आदमी द्वारा, एक आम जनमानस द्वारा, एक आम वोटर द्वारा इस बात को उठाया जाता है कि यहाँ समस्या है कि यहाँ पर आके परिवारजन बैठते हैं, गर्मी होती है, सर्दी है, धूप सेकने आते हैं, रात के समय बैठते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रुप बना के बैठे होते हैं, वो सिर्फ कारण ये है कि ग्राउंड में बहुत अंधेरा रहता है और जो असामाजिक तत्व होते हैं वो अंधेरे की आड़ लेते हैं और आड़ में बैठकर जो भी गलत काम होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या जनता के मुद्दे हैं जिसको आप इस पूरे चुनाव में उठाने वाले हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत होती है, घर के आगे साफ़ सफाई हो, घर के आगे जो नालियां हैं वो निरंतर साफ़ होती रहें। मेन मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, घर के बाहर स्ट्रीट लाइट है वो जलती रहे। लेकिन यदि आप इस पूरे वार्ड का सर्वे करेंगे, आपको खुद ही इसका अंदाज़ा लगेगा कि 8 साल में यहाँ पे क्या काम हुए हैं। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो सभासद हैं वो भाजपा के, हमारे विधायक हैं भाजपा के, हमारे सांसद हैं भाजपा के, राज्य सरकार है भाजपा की, केंद्र सरकार है भाजपा की। उसके बावजूद भी हमारे वार्ड की हालत आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कार्तिक बिड़ला। यहाँ पर क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए अभी तक? जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए थी, नालियों की सफाई। हमारे प्रेमनगर में गंदगी बहुत है, जैसे बरसातें आती हैं तो नाला पूरा भर जाता है, पानी सारा रोडों पे आता है, लोगों के घर में पानी घुसता है, उससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस रोडें तो टूट जाती हैं तो बनती नहीं वो। पानी की प्रॉब्लम, गर्मी में आगे गर्मी आती रहेंगी तो पानी की प्रॉब्लम आएगी। 2-3 घंटे पानी आएगा, उसके बाद पूरा दिन प्रॉब्लम रहती है पानी की। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरुबख्श सिंह है। गुरुबख्श, क्या लगता है कि जो 8 साल में चुनाव हो रहे हैं और इतना लंबा टाइम हो चुका है चुनाव होने में, तो क्या लगता है कि जो विकास यहाँ पे होने चाहिए था वार्ड का, वो हो पाया है? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है। अगर आप आज चारों तरफ आप पार्षद के उसमें भी देखेंगे कि उनके एरिया में भी अभी तक जो है सड़क जो है बिल्कुल नहीं बनी और खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, बारिशों में इतनी दिक्कत होती है, लोगों को कई एक्सीडेंट होते रहते हैं। और नाली का तो हमेशा से ही रहा है कि नाली तो आप आदमी परेशान हो गया, अब खुद ही जो है वो खुद ही काम करने लग गया है। इसको लेके जो है पूरी चर्चित
चलता रहता है। लेकिन वही यही सब मुद्दे हैं छोटे मोटे जो अभी तक जो है पार्षद जो रह चुके हैं वो उन्होंने अभी तक नहीं किया। अच्छा, क्या लगता है इस बार बदलाव होना ज़रूरी है? सर बदलाव तो बहुत ज़रूरी है और मैं कहता हूँ होना भी चाहिए। आप देखिए कि ग्राउंड में एक भी बच्चों के लिए जो भी है झूले तक नहीं इन्होंने लगाए कि बच्चे कहाँ खेलें, कहाँ क्या करें। अब इधर भी आप जिस ग्राउंड में खड़े हुए हैं आप देखिए कि कैसे पत्थर पूरे पड़े हुए हैं, बच्चे लगते आते हैं, चोटें लगती हैं। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया अभी तक कि क्या कर सकते हैं। कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई ऐसे भी कार्य भी नहीं करा गया। तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। सुमित खन्ना से फिर से हम बात करेंगे। सुमित जी, जब परेशानी लेकर जाते हैं सभासद के पास तो क्या उनका कहना होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ के नागरिक हैं जो हमारे पास आते हैं, शायद एक विपक्ष के नाते भी आते होंगे। उनका साफ तौर पर कहना होता है कि सभासद समय पे मिलते नहीं हैं, अपने आवास में बुलाते हैं, अपने आवास में मिलते नहीं हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर उनसे जाके मिला जाए। फ़ोन उठाएंगे, मन होगा उठाएंगे, मन होगा नहीं उठाएंगे। बहुत सारी ऐसी तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि अभी जैसे हमसे पहले हमारे भाइयों ने बताया, सड़क की, गलियों की, नालियों की, स्ट्रीट लाइट की, ये समस्या तस से तस बनी हुई है। जबकि एक जो हमारे सभासद होते हैं उनका बहुत बड़ा कार्य नहीं होता कि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी सड़कें बनानी है, बहुत लंबे लंबे विकास के कार्य कर रहे हैं, स्कूल खोलने हैं, कॉलेज बनाने हैं। उनकी जो जिम्मेदारी है निरंतर नालियाँ साफ़ होती रहें, निरंतर घरों से कूड़े का उठान होता रहे, घर के बाहर झाड़ू लगता रहे, छोटी मोटी गलियां बनती रहें, पानी की समस्या ना हो, बिजली की दिक्कत ना हो, सड़कों में, गलियों में, चौराहों में कैंट बोर्ड के माध्यम से जो स्ट्रीट लाइट लगती हैं वो लगी रहें, निरंतर जलती रहें। ऐसा ना हो कि आज लगी है कल बंद है, महीनों तक बंद है। विभाग को बोलो स्ट्रीट लाइट अगर बदलनी है, एक स्ट्रीट लाइट बदलने के लिए भी पूरा एक बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है। समस्या ये है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या से बड़ी ये है कि अगर बिजली के कारण, स्ट्रीट लाइट के कारण कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन है? कोई चलता हुआ व्यक्ति गली में उसका पैर स्लिप हो जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, सिर्फ इस कारण कि उसकी गली में रोशनी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे एक बहुत बहुत छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये छोटे मुद्दे प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत बड़ी आवश्यकताएं नहीं है। ये मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो कैंट बोर्ड का अधिकार है उनको देने का, और हमारा भी अधिकार है कैंट बोर्ड से चीज़ लेने का। दूसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है इस बार का, एक जब से हम अपने होशोवास में आए हैं, जब से हम कैंट बोर्ड को समझते हैं, जब से हम देख रहे हैं, एक नई चीज़ देखने को मिली है। नई चीज़ ये है कि हम 2023 शुरू हुआ है, 2023 का जो हाउस टैक्स है हम अभी एडवांस दे रहे हैं। 2023 का हम एडवांस दे रहे हैं, और 2024 का भी अभी हाउस टैक्स आने को तैयार है। हाउस टैक्स बिना किसी कारणों से अपने आप एक मोनोपोली से कई गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है, और एडवांस 1 साल का एडवांस टैक्स लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप 1 साल का एडवांस अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उस पर ब्याज भी देंगे आप। उसके बाद असेसमेंट होती है, म्यूटेशन होती है। इन्होंने 10 लाख रुपए के मकान वाले और 10 करोड़ के मकान वाले, यानी कि ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के सभी नागरिकों को इन्होंने एक मंच पर खड़ा कर दिया। जो 10 लाख वाला जो अपने हाउस टैक्स देगा, यानी कि असेसमेंट का जो टैक्स पे करेगा, जो उसकी फीस पे करेगा, वही एक 10 करोड़ की कोठी वाला भी करेगा। जिसकी फीस 3,500 रुपये होती थी, आज उसकी फीस 15,000 रुपये है। जिसकी फीस 350 रुपये होती थी, आज उसकी फीस 7,000 रुपये है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये साफ तौर पर जो हमारे कैंट बोर्ड के जो सदस्य हैं, जो यहाँ पर जिनको वोट देकर जनता ने चुना है, वो इसलिए चुना है कि उनकी समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को, क्षेत्र की समस्याओं को बोर्ड में उठाएं और बोर्ड में जनता की बात करें। क्योंकि हम लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, हमें जनता की बात करनी है। हमें विभाग को फ़ायदा पहुँचाने की बात नहीं करनी। विभाग अपना फ़ायदा कैसे लेगा उसको बखूबी आता है। हम 5 साल के लिए आएंगे, 5 साल बाद चले जाएंगे। हम इतनी बड़ी वो नहीं बना सकते। वो सरकारी कर्मचारी है, केंद्र से अधिकृत है, केंद्र का दफ्तर है, वो अपने आप अच्छा बुरा भला मुनाफा नुकसान सब करते हैं, सब देख सकते हैं। अगर वो घाटे में जा रहे हैं तो वो अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे उनको पता है। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ जनता से बढ़ाया जाए कि अगर 1 रुपये की जगह 10 रुपये लें, महंगाई के हिसाब से टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स एक लिमिट का बढ़ेगा, कुछ परसेंट बढ़ेगा।
ऐसे नहीं बढ़ेगा कि 1,000 वाला 10,000 देने लग जाएगा, 10,000 वाला 25,000 देने में लग जाएगा। सिर्फ देखो कि कोठी है उससे इतना ले लो, अगर छोटा घर है करोड़पति है नहीं उसका उतना नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, कोई बोलने वाला नहीं है, अपनी मर्जी चल रही है। आपका क्या नाम है? रविंदर। रविंदर, क्या लगता है कि क्या समस्याएं जो हैं आपके वार्ड में है? देखिए, वार्ड में वही समस्याएं हैं जो अगर आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूम लें तो जो एक वार्ड मेंबर से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वही समस्याएं हैं, वो बदलती नहीं हैं। और उसमें मुख्य रूप से होता है कि नाली की साफ़ सफाई हो घर के आगे, कूड़े का निरंतर उठान हो, अगर गली मोहल्ले में कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो उसमें लाइट आती रहे। देखिए, वार्ड मेंबर जो होता है, जिसे हम एक पार्षद भी कहते हैं, सभासद कहते हैं, या हमारी आम भाषा में कहा जाता है प्रधान हमारा, तो उससे हमारी कोई ज़्यादा मांगे नहीं होती कि आप हमारे घर में राशन डालेंगे या हमारे बच्चों की फ़ीस भरेंगे या हमारे घर का बिजली का बिल भरेंगे। सिर्फ एक वार्ड मेंबर से हम जनता को ये उम्मीद होती है कि ये हमारे घर का व्यक्ति है, क्योंकि कम आबादी में चुना जाने वाला नेता होता है, 2,000, 3,000, 4,000 की आबादी में। लेकिन उसके बावजूद भी आज 2023 में हम आ चुके हैं, इतना आप देखिए, अगर आपने आज कुछ भी चीज़ लेते हैं ना तो उसमें सरकार के द्वारा आपसे टैक्स लिया जाता है। आप चाहे खा रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, गैस का सिलेंडर ले रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स है। और जो ये प्रेमनगर है, छावनी है, ये केंद्र शासित होता है, इसमें राज्य सरकार का तो कोई लेना नहीं है, ये तो केंद्र से शासित है। मतलब प्रेमनगर जो है, जो छावनी है, इसका पूरा जो शासन है भारत सरकार कर रही है। और यहाँ पर ये शर्म की बात है कि हमारा वार्ड मेंबर, हमारा विधायक, हमारे सम्मानित सांसद, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, मतलब निचले तबके से लेकर 4,000 की आबादी से लेकर 150 करोड़ की आबादी तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उसके बावजूद भी कहना कुछ नहीं है। अगर आप अपना कैमरा चारों तरफ घुमा के देख लें तो इस ग्राउंड के अंदर, जो प्रेमनगर का सबसे बड़ा पार्क है दिशारा ग्राउंड, यहाँ पर भी इतनी गंदगी है। तो उसके बाद जो बाकी समस्याएं हैं, चाहे वो नाली की साफ़ सफाई हो, चाहे वो कूड़े का उठान हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हों, चाहे वो सड़कों का टूटना हो, चाहे वो बारिशों में पानियों का भरना हो, इतनी समस्याएं हैं कि मतलब अगर आप शायद जनता के पास जाना शुरू कर दें ना तो आपको कई महीने लग जाएंगे, इतनी समस्याएं लोग आपको बताएंगे। इस बार जो चुनाव सुनने में आ रही है, कांग्रेस भी अपने सिंबल पर तो जो है कैंडिडेट उतारने जा रही है, तो आप इस बार दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दावेदारी जो भी पार्टी से जुड़ा हुआ है सबका अधिकार है दावेदारी करने का। और पार्टी का इस बार मुझे लगता है, क्योंकि जब तक टिकट नहीं होती इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसका कहना यह है कि इस बार जो छावनी परिषद के चुनाव हैं सिंबल पर लड़ाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि जब ये समय है, समय रहते अब संगठन क्या फैसला लेता है, यदि टिकट लेता है तो हम प्रेमनगर संगठन के प्रेमनगर अध्यक्ष के और अपनी विधानसभा की कमेटी द्वारा पूरा बिठाएंगे, चर्चा करेंगे, अध्यक्ष बैठेंगे, यहाँ से हमारे विधायक का चुनाव लड़े हुए हमारे नेता हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, सभी बैठ के इस बारे में फैसला लेंगे। और टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और इस बार वार्ड नंबर 1 से परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। सुमित खन्ना से हमने बात करी और कुछ और लोगों से भी हमने बात करी, और जो यहाँ की जनता है उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या समस्याएं हैं और इस बार किस तरह का परिवर्तन वो अपने वार्ड में चाहते हैं।